अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइल आख़र क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, स्टेज में बैठे हुए नकीब हिंदुस्तान आली जनाब हज़रत हाफिज़ व कारी नैयर भारती साहब दामत बरकातुहुम, शायर इस्लाम और अपने कलम से लिखने वाले बेहतरीन अपने इलाके के सीमांचल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अब नामवर शायरों में से जाने जाते हैं। हम सब के धड़कन हज़रत मौलाना फैयाज़ रागी साहब और जनाब हाफिज़ अब्दुल बारी ज़ख्मी साहब प्रेम नगर। मैं क्यों नहीं शुक्रिया अदा करूं हज़रत मौलाना नौशाद साहब का, मौलाना यकीनुद्दीन साहब का और हाफिज़ अब्दुल करीम साहब का। और इस बैनर तले, जिस बैनर तले हम लोग बैठे हुए हैं, इतना खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह पिंडाल सजाने वाले, बड़े दूर से अकाबिरीन को बुलाने वाले, गुजरात और अहमदाबाद से बुलाने वाले हज़रत मौलाना शमसुद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया,
इमाम व खतीब जामे मस्जिद अहमदाबाद, वो भी तशरीफ़ रखते हैं और अपने इलाके के एक बेहतरीन मशहूर व मारूफ मदरसा इदारा फैज़ुल कुरान ठिकरी बारी के मोहतमिम मौलाना मुमताज़ साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया ये भी तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह असल उनका बयान होना है, मगर चंद लम्हे इस नुमान अख्तर को आपके बीच हाजिर किया गया है। मैं कोशिश इस बात का करता हूँ कि मैं चंद मिनट आपके सामने लब कुशाई करूँ और कुछ इल्म के मुतालिक और औलाद के मुतालिक मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज किए देता हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सब इन बातों के ऊपर अमल करेंगे, अल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत के अंदर भी कामयाब करेगा। मेरे भाइयों याद रखिए, ये कोई दुनिया का इंसान नहीं, ये कोई मखलूक नहीं, बल्कि अल्लाह खुद अपनी औलाद के बारे में इरशाद फरमाता है, औलाद के संभालने के बारे में इरशाद फरमाता है, औलाद को आग से बचाने के बारे में इरशाद फरमाता है। अल्लाह को कितना बड़ा दर्द है कि अरे मेरा बंदा को जो औलाद होगा उसको किस तरीके से बचाना चाहिए आग से, और उनको किस तरीके से जहन्नम से बचाना चाहिए, अल्लाह ने उसको बयान फरमाया। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। परवरदिगार अपनी औलाद को, परवरदिगार लोगों को ऐलान करके कहता है कि मेरा बंदा तुम अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। मगर लोगों, जहन्नम की आग से कब बचेगा, किस वक़्त बचेगा, कौन से वक़्त बचेगा, किस हालत में बचेगा? परवरदिगार कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा सुन लो, समझ लो, जब तेरी औलाद पढ़ी हुई रहेगी, तालीम याफ्ता रहेगी, लिहाजा वो हलाल व हराम को पहचानेगा, वो जायज़ ना जायज़ को पहचानेगा, लिहाजा वो हलाल व हराम की तमीज़ करेगा, बड़े बड़े छोटों की तमीज़ किया करेगा, बड़ों का अदब किया करेगा, छोटों पे शफकत किया करेगा। और लोगों, जब तक कि तेरी औलाद तालीम याफ्ता नहीं, उस वक़्त तक तेरी औलाद जहन्नम से नहीं बच सकती। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, ओ लोगों याद रखो, कोई आदमी बिल्डिंग बना ले, लिहाजा कोई दुनिया में बड़ा नहीं हो सकता और वो अक्लमंद नहीं हो सकता। जमीन ले ले, वो अक्लमंद नहीं हो सकता। वो सोना चांदी खरीद ले, वो अक्लमंद नहीं हो सकता। वो बड़े से बड़े पैसा वाले हो जाए, लिहाजा वो आदमी बड़ा नहीं हो सकता। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। परवरदिगार साफ ऐलान करता है, क्या मेरे बंदे, पढ़े लिखे इंसान और अनपढ़ इंसान दोनों बराबर नहीं हो सकते। चाहे वह इंसान लाखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, एक पढ़े लिखे से वो बराबरी नहीं कर सकता और एक पढ़े लिखे इंसान से कभी भी ये दोनों की जोड़ी नहीं हो सकती। इसलिए परवरदिगार कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ओ मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा, अगर तुम अपनी औलाद को जहन्नम से बचाना चाहते हो तो अपनी औलाद को कुरान की तालीम दिया करो, और अगर तुम अपनी औलाद को जहन्नम से बचाना चाहते हो लिहाजा तुम अपनी औलाद को हदीस की तालीम दिया करो, और अगर तुम अपनी औलाद को जहन्नम से बचाना चाहते हो तुम अपनी औलाद को शरीयत सुन्नत का पाबंद बनाया करो। अगर तेरी औलाद तालीम याफ्ता रहेगी, लिहाजा वही औलाद
तुम्हारे हलाल और हराम की तमीज करेगा। और याद रखो, जो इंसान हलाल और हराम की तमीज कर ले, कसम खुदा की उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा वो इंसान जहन्नम से बच जाएगा। इसीलिए एक ही प्लेटफॉर्म है जहन्नम से बचने का। क्या लोगों, अगर तुम नमाज पढ़ोगे, लिहाजा वहां पे भी तालीम की जरूरत है। तुम निकाह पढ़ोगे, वहां पे भी तालीम की जरूरत है। मियां बीवी की जिंदगी बसर करोगे, वहां पे भी तालीम की जरूरत है। बच्चे की परवरिश करोगे, वहां पे भी तालीम की जरूरत है। तुम बड़ों के सामने बैठोगे, वहां पे भी तालीम की जरूरत है। और तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होंगे, लिहाजा वहां तालीम की जरूरत है। तुम कोई दुकान करोगे, वहां पे भी तालीम की जरूरत है। और अगर कहीं किसी मजमे में बैठोगे, वहां पे भी तालीम की जरूरत है। किसी स्टेज पे बैठोगे, वहां पे भी तालीम की जरूरत है। या कोई काम अगर करोगे, लिहाजा वहां तालीम की जरूरत है। तालीम नहीं तो दुकान नहीं, तालीम नहीं तो खेती नहीं, तालीम नहीं तो कोई कारोबार नहीं, तालीम नहीं तो मदरसा नहीं, तालीम नहीं तो निजाम नहीं, तालीम नहीं तो नाजिम नहीं, तालीम नहीं तो मुहतमिम नहीं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर तालीम है तो वहदा है, तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज तक हम लोगों ने तालीम को अहमियत नहीं दिया, पैसे की अहमियत दिया। बच्चे होटलों में काम करते, बच्चे खेतों में काम किया करते, और बच्चे कारोबार में काम किया करते। हमारे दिलो दिमाग में यह बात है कि अरे कारोबार है तो सब चीज है, और ये खेती है तो सब चीज है, ये दुकान है तो सब चीज है। मगर परवरदिगार ऐलान करता है, क्या दुकानदारों समझ लो, आओ खेती करने वाले याद कर लो, और पैसा जमा करने वाले, दौलत जमा करने वाले याद कर लो। कुरान करीम साफ ऐलान करता है, और लोगों, कुरान करीम ऐसे वक्त में नाजिल हुआ, ऐसे वक्त में उतरा जबकि तमाम के तमाम लोग खुराफात थे। शराब पीने वाला, जिना करने वाला, लड़कियों को दरगोर करने वाला, जमीन में दफन करने वाला, और नंगे तिरंगे खाना काबा में तवाफ करने वाला, ये सारी की सारी चीजें मौजूद थी। मगर परवरदिगार ने कहा, क्या मेरे बंदे और मेरे बंदे सबसे पहले, लिहाजा तुम शराब न छोड़ो। और ये नहीं कहा कि तुम शराब को छोड़ दो, पहले यही नहीं कहा कि तुम ज़िना को छोड़ दो, ये नहीं कहा कि तुम खेती को छोड़ दो, ये नहीं कहा कि ये काम छोड़ दो। परवरदिगार सबसे पहले जो आयत नाजिल करता है, फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पर अपने रब के नाम से, परवरदिगार भी पढ़ने के लिए कहा और अपने नाम के साथ पढ़ने के लिए कहा। ये नहीं कहा कि मेरा बंदा तुम पढ़ाओ, क ख पढ़ाओ, ABCD पढ़ाओ, डेजी डॉग मैंने कुत्ता पढ़ाओ, CAT कैट मैंने बिल्ली पढ़ाओ, बल्कि नहीं कहा, बल्कि सबसे पहले पढ़ने के लिए फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ मेरा बंदा, अल्लाह के नाम के साथ पढ़ाया कर, अल्लाह के नाम के साथ पढ़ा कर, अल्लाह के नाम के साथ शुरुआत किया कर, अल्लाह के नाम के साथ तुम नेकी का काम किया कर, तुम अल्लाह के नाम के साथ तुम शुरुआत किया कर। इसलिए मदनी करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या लोगों, तुम जान से भी काम किया करो, खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह से खाना खाओ, सो तो बिस्मिल्लाह से सोया करो, और तुम काम करो तो बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो। क्यों? इसलिए कि रब्बे कायनात ऐलान करता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पर रब्बे कायनात के नाम से
जनाब हाफिज मंजूर साहब, लिहाजा ये लोगों को तालीम दिया करता है कि आ लोगों, तुम अपनी औलाद को तुम अल्लाह के नाम के साथ पढ़ाया करो, तुम कुरान करीम पढ़ाया करो, तुम हदीस कुरान हदीस की किताब पढ़ाया करो, तुम कुरान की किताब पढ़ाया करो। क्यों? इसलिए कि तुम अगर जिंदगी गुजारना चाहते हो, इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हो, सबसे पहले तालीम याफ्ता हुआ करो। सबसे पहले तुम सीखो, पढ़ो, लिखो। मैं परसों अपने मदरसे में बैठा हुआ था, मेरे दिल में एक बात आ गई। मैं अचानक एक बात बोल दिया कि लोगों, वहाँ कुछ लोग थे, वो कह रहे थे कि अपने इलाके में सबसे पढ़े लिखे बस्ती कौन है। अभी हम लोग जा रहे थे हजरमाना मुमताज़ साहब दामद बरकातुहू मौलाना शमसुद्दीन साहब एक गाड़ी में, अभी मैं मदरसा जा रहा था, तो उस वक्त भी हजरत मोहतमिम साहब ने एक सवाल कर दिए कि मुफ्ती साहब, अपने आप के इलाके में कौन सी बस्ती ज़्यादा पढ़ी लिखी है। मेरे दिमाग में फौरन आया, मैंने कहा कि बलुआ। कौन बस्ती? बलुआ। और हाटगांव। हाटगांव बोला कि ये बस्ती जिसमें जलसा हो रहा है कि कम पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं। और लोगों, अफसोस की बात है कि 40 साल 45 साल से मदरसा आपके गांव में, इतने बड़े इदारे आपके गांव में, मदरसा आपके गांव में, अकाबिरीन आपके गांव में, हुफ़ाज़ किराम आपके गांव में, मगर आप पढ़े लिखे नहीं। क्यों? इसलिए कि आपने खेती को फ़ौक़ियत दिया, दुकानों को फ़ौक़ियत दिया, दौलतों को फ़ौक़ियत दिया, आपने तालीम को फ़ौक़ियत नहीं दिया। और लोगों, जिस दिन तो तालीम को फ़ौक़ियत दे दोगे, कसम खुदा की वो गांव तमाम गांव से अफजल होगा। इस गांव में तालीम नहीं, इस गांव में तालीम नहीं। क्यों भाई? इतने सालों से मदरसा है, ये लड़कियों के मदरसे इतने साल से भी चल रहे हैं। आपके गांव के कितने बच्चे पढ़ते, कुर्ब जवार के कितने बच्चे पढ़ते? क्या आपने कभी इसका मुशाहिदा किया? क्या आपने इसका कभी तजर्बा भी किया? क्या कि नहीं किया? हम वैसे ही डेंगा चौक सिद्दीक नगर में बोलते हैं कि ए लोगों, सिद्दीक नगर वाले क्या हो गया, लोग दूर दराज से आते, पढ़ करके जाते हैं, हाफिज कुरान होते, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अपनी औलाद को मदरसा नहीं भेजते? और यहाँ का भी वही। इसलिए ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, अगर कामयाबी की जिंदगी गुजारना चाहते, बामुराद वाली जिंदगी गुजारना चाहते, और अगर बुलंदी वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अपनी औलाद को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपनी औलाद को पढ़ाइए, अपनी औलाद को संवारिए, और अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाइए, और अपनी औलाद को सही रुख का इस्तेमाल करवाइए। तभी जाकर के आपकी औलाद बुलंदी में छुएगी, और आपकी औलाद जहन्नम से बचेगी, आपकी औलाद कब्र के आजाब से बचेगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जिस दिन उसके ख्यालात आपने नहीं किया, तो फिर ये सारा मामला बेकार हो जाएगा, यहां तक कि घर भी जहन्नम बन करके तैयार हो जाएगा। अगर लड़कियां पढ़ी हुई नहीं रहेगी, अगर लड़के तालीम याफ्ता नहीं होगी, इसीलिए बड़े कहते, अकाबरीन सुनाते, अकाबरीन लिखते, अकाबरीन का फरमान है कि अगर लड़की पढ़ती है तो खानदान पढ़ता है, और अगर लड़का पढ़ता है तो फर्द पढ़ता है। लड़का पढ़ता है तो फर्द पढ़ता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपनी औलाद को, खुसूसन लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा आपका शान और शौकत के साथ चल रहा है, और फल रहा है, फूल रहा है, और तरक्की कर रहा है। मगर सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि बच्चों के साथ तरक्की होनी चाहिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपनी औलाद को कुरान करीम पढ़ाइए, अपनी औलाद को हदीस पढ़ाइए, अपनी औलाद
औलाद को दीनी तरबियत दीजिए, अपनी औलाद को सही रुख का आप इस्तेमाल कराइए और सही रुख की तरफ आप करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि आपके घर के अंदर बाहर आती कि नहीं आती, यहाँ आपके घर के अंदर यह खुशबू फैलता है कि नहीं फैलता है, या आपके घर के अंदर यह जन्नत का बाग होता है कि नहीं होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपनी औलाद को, खुसूसन अपनी लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह भाई, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हर एक आदमी अपनी औलाद को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि पढ़े लिखे और ये अनपढ़ ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, चाहे वो जितना ही मालदार क्यों ना हो। और एक गरीब का बच्चा अगर वो कुरान पढ़ा हुआ है, हदीस पढ़ा हुआ है और वो दीन की किताबें पढ़ा हुआ है या दुनिया की किताब पढ़ा हुआ है, असली उलूम उसको हासिल है, फिर भी एक मालदार इंसान और एक अदना पढ़ा लिखा इंसान, अदना घर के पढ़े लिखे इंसान, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपनी औलाद को पढ़ाइए, अपनी औलाद को जहन्नम से बचाइए, अपनी औलाद को जहन्नम से बचाइए। आप गोश्त नहीं खाइए, आप महीने में 4 दिन गोश्त खाते हैं, आप 4 दिन गोश्त नहीं खाइए, बल्कि आप 3 ही दिन गोश्त खाइए और 1 दिन गोश्त का पैसा बचा करके अपनी औलाद को कुरान और हदीस पढ़ाने की कोशिश कीजिए। स्कूल में तो बहुत पैसे लगते, स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार होते, स्कूल में हजारों रुपये लगते और वहाँ पे पढ़ाने के लिए तैयार होते। मदरसे में बिल्कुल मामूली सा पैसा लगता है, 100 रुपया लगता, 200 रुपया लगते, 250 रुपया लगता, 300 रुपया लगता, मगर इसको इस मदरसे में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं और मदरसे में तालीम देने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, अरे जिस तालीम के ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, कसम खुदा की वो तालीम आप दुनिया के अंदर ही वो तालीम सिमट जाएगी, मगर ये तालीम, ये दुनिया की तालीम कब्र में काम देने वाली नहीं है और हशर में काम देने वाली नहीं है। जो तालीम आपको दुनिया में भी काम देने वाली है, कब्र में भी काम देने वाली है और जो तालीम आपको हशर में भी काम देने वाली है, लिहाजा उस तालीम के ऊपर कोई खर्चा नहीं, उस तालीम के ऊपर में कोई पैसे का अखराजात नहीं। 5,000 10,000 रुपया स्कूल में खर्च करते, मगर चंद पैसे, चंद फूटी कौड़ी आप मदरसे में खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपनी औलाद को सबसे पहले मदरसे में पढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपनी औलाद को सबसे पहले हलाल और हराम की तमीज करने की कोशिश कराइए और अपनी औलाद को सबसे पहले नमाज रोजे के तरीके सिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बालिग होने के बाद सबसे पहले नमाज का हुक्म किया जाता है, नमाज पढ़ने का हुक्म किया जाता है। कहा जाता है कि लोगों, तुम नमाज पढ़ा कर बालिग हो गया तो मेरे भाइयों, अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ा हुआ रहेगा, गुस्ल के फराइज जानेगा, वजू के फराइज जानेगा, दीन की किताब का इल्म होगा, लिहाजा वही बच्चा बालिग होने के बाद सबसे पहले वो जब नमाज पढ़ेगा तो सही नमाज पढ़ेगा, वो रुकू करेगा तो सही रुकू करेगा, जब सजदा करेगा तो सही सजदा करेगा, जब घर जाएगा तो अदब के साथ घर जाएगा, वो सही से काम करेगा, वो अच्छे से काम करेगा, बेहतर से काम करेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपनी औलाद को सबसे पहले कुरान करीम की तालीम दीजिए, सबसे पहले हदीस पाक की तालीम दीजिए और आप मदरसा जामियातुस सालिहा हरवा चौक, जो कि जनाब हाफिज मंजूर साहब ने इसको कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तमन्नाओं के साथ कायम किया है और बड़े अच्छे अंदाज के साथ ये कायम किया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान,
क्या लोगों, जो आदमी नेकी का काम करता है, अच्छाई का काम करता है, बेहतर काम किया करता है, लिहाजा तुम उसके साथ दिया करो और उसके साथ हो जाओ और उसके कदम पे कदम मिलाओ। तावन वलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावन वलल इस्मि वल उद्वान। और अगर कोई बुराई का काम करता है उसके साथ मत दिया करो और उसके साथ ना जाया करो। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हाफिज मंजूर साहब ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह कायम किए, ये अच्छे काम किए हैं और ये बेहतर काम कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप उसका साथ दीजिए और इसके हौसले को बुलंद कीजिए और कदम पे कदम मिलाइए। कसम खुदा की कल कयामत के दिन जब हाफिज मंजूर साहब को उठाया जाएगा और जो आदमी उसको साथ देगा, जो आदमी उसके कदम पे कदम मिलाएगा, तो यकीनन जाने कि अल्लाह इसी मदरसे के सदके तुफेल में हो सके कि हमारी बख्शिश हो जाए, नजात का जरिया बन जाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे कुछ नहीं तो कम से कम उलमा का साथ जरूर दें, उलमा के साथ जरूर बैठें और अकाबरीन के साथ जरूर बैठें, अकाबरीन से जरूर मोहब्बत करें। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाहे तुम मुअल्लिम बनो, चाहे तुम मुतअल्लिम बनो या मुअल्लिम बनो, या मुअल्लिम के साथ रहो या फिर उनसे मोहब्बत करने वाले बनो, चाहे पढ़ने वाला बनो, चाहे पढ़ाने वाला बनो, चाहे उनके साथ मोहब्बत करने वाला बनो या उसके साथ उठने बैठने वाला बनो, मगर आलिम के साथ जरूर रहो। कल कयामत के दिन रब्बे कायनात कहेगा, ऐलान करेगा और ये कहेगा कि ऐ मेरे बंदे, क्या तुम किसी आलिम के साथ बैठे थे कि नहीं बैठे थे? कहेगा कि हाँ बैठे थे। तो रब्बे कायनात कहेगा कि जाओ उसी के सदके तुफेल में हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करते हैं। अल्लाह उसको माफ कर देगा और रब्बे कायनात कहेगा कि मेरे बंदे, क्या तुम किसी आलिम से मोहब्बत रखे थे कि नहीं रखे थे? कहा कि हाँ रखे थे। अल्लाह कहेगा कि जाओ उसी के सदके तुफेल में हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देते। अल्लाह मुअल्लिम होने की वजह से गुनाहों को माफ करता है, अल्लाह मुतअल्लिम होने की वजह से गुनाहों को माफ करता है, अल्लाह उलमा के साथ बैठने की वजह से नजात दे देता है और अल्लाह उलमा से मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह उसको नजात दे देता है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर तालीम याफ्ता रहेंगे तो घर में अगर बच्चा पैदा होगा तो अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, ऐ मेरी प्यारी उम्मतियों, जब तेरे घर में बच्चा पैदा हो जाए तो तुम नहलाकर, धुलाकर और उसको गुस्ल दे करके एक कान में अजान कहा करो और दूसरे कान में तकबीर कहा करो, दूसरे कान में तकबीर कहा करो। क्या भाई करते हैं? क्या भाई कोई आदमी अपने औलाद के कान में अजान देता है? क्या कोई अपनी औलाद के कान में तकबीर कहता है? नहीं कहता। सुन्नतें छूट गई, लिहाजा ये तालीम नहीं। क्या रे, मेरे घर में औलाद हो गई तो एक कान में अजान देनी चाहिए, दूसरे कान में तकबीर देनी चाहिए, ताकि इस औलाद को पता चल जाए क्या रे अल्लाह बड़ा है और अल्लाह का नाम बड़ा है, अल्लाह की किबरियाई है। लिहाजा ऐ पैदा होने वाला बच्चा सुन लो, ऐ पैदा होने वाला बच्चा सुन लो, लिहाजा तेरे कान में अजान भी कही जा चुकी है और तकबीर भी कही जा चुकी है, अब तेरा सिर्फ नमाज बाकी है।
तेरी नमाज सिर्फ बाकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जब तेरे घर में बच्चा पैदा हो जाए, जब तेरे घर में बच्चा पैदा हो जाए, जब तुम अजान दे दो, जब तुम तकबीर कह दो, तो तुम एक बड़े बुजुर्ग से उनके ज़बान से कुछ चबा करके और उनके अपने ज़बान से कुछ चबा करके उसके मुंह पे डाल दो। उसको तहनीक बोलते हैं, ताकि आपका भी बच्चा नेक बने, आपका भी बच्चा बुजुर्ग बने, आपका भी बच्चा अल्लाह का वली बन जाए। इसीलिए फरमाया कि बुजुर्ग की ज़बान से और उसके मुंह से, उनके दांत से कोई चीज चबा करके अपनी औलाद के मुंह में डालो, ताकि आपकी औलाद भी अल्लाह का वली हो जाए, सुन्नत का पाबंद हो जाए और तरीकत का पाबंद हो जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो याद रखो, जब तहनीक कर लो तो 7 दिन के अंदर में, 7वें दिन में अपने बच्चे का अकीका करो। और अकीके में अगर लड़का है तो 2 बकरा ज़बह किया करो। कितने बकरे? 2 बकरे ज़बह किया करो अगर लड़का है, और अगर लड़की है तो 1 बकरा ज़बह किया करो, और अगर लड़का है तो 2 बकरे ज़बह किया करो। इसको अकीका बोलते हैं। और इस अकीके के गोश्त को दोस्त को भी खिला सकते, गरीब को भी खिला सकते, अमीर को भी खिला सकते, साहिब निसाब को भी खिला सकते हैं। मगर अकीका नहीं करके हम जैसे जाहिल इंसान, हम जैसे अनपढ़ इंसान, बेपढ़े इंसान, इतने तालीम भी हो गया, इतने अकाबिरीन भी हो गए, मगर अकाबिरीन के बीच में बैठते नहीं। तो वो अपने बच्चे के जब खतना करता है तो भोज करता है, अपने बच्चे के खतना में भोज करता है। वो भोज करना दुरुस्त है? क्या वो भोज करना जायज़ है? क्या आपने किसी अकाबरीन से पूछा? क्या किसी उलमा से आपने राब्ता किया? मेरे भाइयों, जो काम करने का है वो नहीं करेंगे, और जो काम नहीं करने का है वो करेंगे। तो फरमाया कि अगर औलाद हो, लड़का हो, तो तू 2 बकरा ज़बह किया कर 7वें दिन में, और उसके बाल को मुड़वाया कर, और उस बाल के बराबर में चांदी सदका किया कर, वो बाल के बकदर चांदी सदका किया कर, और 2 बकरे ज़बह करके अकीका करके तू दोस्तों को, अहबाबों को खिलाया कर। ये सुन्नत है। फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसी दिन अपनी औलाद का नाम रखा कर, बेहतर नाम रखा कर, क्योंकि नाम का असर जात में पड़ता है। अभी हम लोग दफ्तर में बैठे हुए थे, जनाब हाफिज मंजूर साहब का बड़े साहबजादे मौलाना मासूम साहब भी तशरीफ लाए। हज़रत मोहतमिम साहब से मैंने कहा कि ये नाजिम साहब का लड़का है, इसका नाम मासूम है। तो हज़रत ने फरमाया, हदीस से पाक भी पढ़े और कहे कि अरे नाम का असर जात में पड़ता है। देखो, इसका नाम मासूम है तो इसका काम भी मासूमियत है, और जिस तरीके से इंसान अपनी औलाद का नाम रखेगा, लिहाजा उसका काम भी वैसा ही रहेगा, और जैसा नाम रखेगा वैसा काम वो करेगा। अगर आपने अपनी औलाद का नाम बुद्धुआ रखा तो वह बच्चा बुद्धू के साथ काम करेगा, मट्ठा बन जाएगा, मठुआ के साथ काम करेगा। और अगर आपने बच्चे का नाम सही रखा, अभी इतनी जिहालत है कि 7 दिन पहले एक आदमी मेरे यहाँ तेल पढ़ाने के लिए चले आया। मैंने कहा केकर तेल पढ़ावे जा? क्या कि नहीं, हमारा एक नाती भेलो नी जुमना, तो तेल पढ़ावे ही। हम कहे जुमना? बोले आज जुम्मा के दिन पैदा भेले से 7 दिन पहले की बात करें, 7 दिन पहले। अभी भी वही हाल है। इतने तकरीर कर करके मौलवी साहब सब थक गए।
अकाबिरीन थक गए तकरीर करते करते, मगर फिर वही जुमना, वही मंगला, वही बुधुहा, वही जुमराती और वही सुबराती और वही इतवारी। क्या भाई? वही शनिचरा, वही मंगला, वही चंगला, वही गुड्डू, वही पुड्डू, वही लड्डू। समझ में नहीं आ रहा भाई। इतना जलसा जुलूस हो रहा है, अकाबिरीन इतने समझा रहे कि लोगों अपने नाम, अपने औलाद का नाम सही रखो, अपने औलाद का नाम सही रखो। अभी एक लड़की आज आई, एक उसकी माँ ये दाखिला कराने के लिए, की नाम छूगा बच्चा का? बोली फुरकी। आज की बात करें, आज की। हमें लगे गए फुरकी गई, असल नाम की छूगा? बोली नहीं ना फुरकी है छी। फुरकी? बोले नहीं आधार कार्ड में फुरकी है, देखो नहीं आधार कार्ड। अब बताइए भाई, आधार कार्ड में भी वही फुरकी, तो पहुरकी ही रख दो भाई, पहुरकी ही रख दो, फुरकी क्या रखते? बच्चे का नाम फुरकी, बच्चे का नाम पहुरकी। अजीबो गरीब मामला भाई। इतने जलसे जुलूस हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अकाबरीन इतने बयान कर रहे हैं, ये अब तक इस बात को समझ में नहीं आया। लोग कहते हैं कि जलसा जुलूस से फायदा ही नहीं होता। क्या फायदा होगा भाई? कटोरा लेकर के उल्टा आते हो तो उसमें पानी कहां से आएगा? दिन भर अगर बारिश हो, कटोरा अगर उल्टा हो तो उसमें पानी आएगा? पानी अटकेगा भाई? उस कटोरे में पानी रहेगा? कभी नहीं रह सकता। जलसे जुलूस सुनने के लिए भी आते तो कटोरा उल्टा रहता, दिलो दिमाग भी उल्टा रहते, सुनने का मन ही नहीं करता। और अगर अभी एक लड़की को डांस करा दिया जाता ना, फिर देखते मजमा, फिर देखते मजमा। क्या यहाँ पे भीड़ और भार? क्या यहाँ पे ठेलम ठेला? क्या यहाँ पे धक्कम धुक्का? क्या पूछिएगा? ढट्ठा भी जो है तोड़ देता है, बांस लगाता है वो बांस भी तोड़ देता है। फिर वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है कि और करीब से देखेंगे, और करीब से सुनेंगे, और नजदीक जाएंगे। दीन की बात हो रही है जिसमें सवाब मिल रहा है, जिसमें नजात का जरिया हो रहा है, और जिसमें फायदे हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतें बढ़ रही है, अकाबिरीन से मोहब्बतें बढ़ रही है, अल्लाह से करीब होने का जरिया हो रहा है, जन्नत में जाने का रास्ता मिल रहा है, जहन्नम से बचने का एक दरवाज़ा लग रहा है, और जहन्नम से बचने का खिड़कियां बंद हो रही है। लिहाजा वहाँ पे आने को तैयार नहीं, और वहाँ पे बैठने को तैयार नहीं, और अकाबिरीन को सुनने को तैयार नहीं। और सुनेंगे वहाँ पे जो रास्ता जहन्नम में जाने वाला है, और वो वहाँ पे जाएगा जो जल्दी से जहन्नम की तरफ जाने वाला है, और उस रास्ते को इख्तियार करेगा जिस रास्ते से जहाँ सांप और बिच्छू डसेगा, उस रास्ते को इख्तियार करेगा जिस रास्ते में बेइज्जती होगी, उस रास्ते को इख्तियार करेगा जिस रास्ते में जिल्लत होगी, उस रास्ते को इख्तियार करेगा जिस रास्ते के अंदर खून के दरिया बहाएगा, और उस रास्ते को इख्तियार करेगा जिस रास्ते के अंदर रब्बे कायनात गजब की निगाहों से देखेगा। मेरे भाइयों, लिहाजा वही रास्ता इख्तियार करता है। हालांकि अल्लाह ऐलान करता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ओ लोगों ऐसे रास्ते में चलो, ऐसे नेक रास्ते में चलो, बेहतर रास्ते में चलो। तुम ऐसे नेक और भले रास्ते में चलो जिसके ऊपर अल्लाह ताला का इनाम व इकराम हुआ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। लोगों ऐसे रास्ते में चलो जिस रास्ते में इनाम व इकराम हुआ। साहबा के रास्ते में चलो, ताबईन के रास्ते में चलो, तब ताबईन के रास्ते में चलो, औलिया अल्लाह के रास्ते में चलो, बुजुर्गाने दीन के रास्ते में चलो, अकाबिरीन के रास्ते में चलो, मदरसे के माहौल में चलो। चलेंगे भाई इंशाअल्लाह। कितने लोग चलेगा? हाथ उठाएं देखें। माशाल्लाह इतने लोग चलेगा।
ये देखिए मदरसा का ढलाई हो रहा है, पूरी दीवार बन गई, पूरी दीवार बन गई। अब ये मदरसे का ढलाई होगा, मासूम बच्चे उसमें रहेंगे, कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, एक एक हर्फ पढ़ेगा। लिहाजा एक हर्फ पढ़ने में, कुरान के एक हर्फ पढ़ने में 10 नेकियां मिलेगी। और अगर अलिफ लाम मीम पढ़ेगा, एक रिवायत के मुताबिक 30 नेकी मिलेगी, एक रिवायत के मुताबिक 90 नेकियां मिलेगी। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो उस मदरसे के अंदर और इस जामिअतुस सालिहा के अंदर जो बच्चियां पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, न मालूम कितनी आयात पढ़ेंगे और कितने कुरान करीम के या औराक पढ़ेंगे, कितने सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो आदमी इसको बनाया है, जो आदमी इस पे खर्च किया है, जो आदमी इसमें ताउन किया है, हाफिज मंजूर साहब का साथ दिया है, हाफिज मंजूर साहब के कदम पे कदम मिलाया है, कसम खुदा की कल कयामत के दिन लिहाजा हाफिज मंजूर साहब को अल्लाह इस मदरसे के साथ उठाएगा, लिहाजा उस आदमी को उठाएगा। इसीलिए उसके कदम पे कदम मिलाने के लिए है ऐसा कोई एक आदमी, एक टेलर ईंट देने वाला, या एक टेलर बालू देने वाला, एक टेलर गिट्टी देने वाला, या कोई सीमेंट देने वाला, है ऐसा कोई बहादुर आदमी? बोलो भाई, है ऐसा कोई अल्लाह का वली? वाह भाई वाह, ये देखिए कहाँ का इंसान है, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, कहाँ घर आपका? अजुहा। देखिए ये जनाब अब्दुल रशीद साहब अजुहा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब अब्दुल रशीद साहब, बोलिए ना जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। जनाब अब्दुल रशीद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। या अल्लाह, उन्होंने 1500 ईंट दिया, 5 बोरी सीमेंट दिया है। या अल्लाह तू इसके ईंट को कबूल फरमा ले, या अल्लाह उनके सीमेंट को अल्लाह बेहद कबूल और मकबूल फरमा ले। या अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी अता फरमा दे। या अल्लाह इनके घर में बरकत अता फरमा। या अल्लाह ये मदरसे में या अल्लाह ईंट दिया है, या अल्लाह तू इसके लिए जन्नत में हीरे जवाहिरात का मकान का इंतजाम फरमा दे। बोलिए आमीन, आमीन। और कोई 5 बोरी सीमेंट देने वाला? बोलो भाई, एक आदमी है कोई ऐसा? और कोई 5 बोरी सीमेंट देने वाला? 5 बोरी सीमेंट देने वाला इस ढलाई में, इस ढलाई में 5 बोरी सीमेंट देने वाला है भाई इस मजमे में? कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का शेर, जनाब अब्दुल रशीद साहब। ये देखिए 1500 ईंट भी दे दिए, 5 बोरी सीमेंट भी दे दिए। है ऐसा कोई मजमे में भाई एक आदमी 5 बोरी सीमेंट देने वाला? है कोई अपने माँ के नाम पर, है कोई अपने बाप के नाम पर, है कोई अपनी औलाद को पढ़ाने वाला, है कोई अपनी औलाद को तालीम देने वाला? अरे इसके सदके तुफेल में आपकी भी औलाद तालीम याफ्ता हो जाएगी, आपकी औलाद भी हाफिज कुरान होगा, आपकी भी औलाद ये कुरान और हदीस पढ़ने वाला होगा। है भाई कोई, है कोई एक आदमी 5 बोरी सीमेंट देने वाला? 5 बोरी सीमेंट देने वाला? वाह भाई वाह। ये देखिए गमछा वाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गमछा वाला जिंदाबाद। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है? साथ में नहीं है तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। कुछ लोग उधर। अब्दुल वाहिद साहब अजवा 5 बोरी सीमेंट, 5 बोरी सीमेंट दे रहे हैं। देखिए ये जनाब अब्दुल वाहिद साहब अजवा 5 बोरी सीमेंट दे रहे हैं। अल्लाह इनके सीमेंट को बेहद कबूल फरमाए। है भाई कोई ऐसा मिंबर का उम्मीदवार? है कोई ऐसा समिति या कोई मुखिया? है ऐसा कोई दिलदार? है ऐसा कोई चहीता और प्यारा आदमी? अरे इस मदरसे के छत की ढलाई के लिए अरे 5 बोरी सीमेंट देने वाला, 10 बोरी सीमेंट देने वाला, 1 गाड़ी गिट्टी देने वाला, 1 गाड़ी गिट्टी देने वाला है भाई कोई? है कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का शेर? 5 बोरी सीमेंट देने वाला इस मजमे में एक आदमी है? कोई अल्लाह का वली? बोल, है कोई अल्लाह का वली? बोलो भाई। इस मदरसे के ढलाई के लिए, मदरसे के ढलाई के लिए, ये जामिअतुस सालिहा, दारुल जामिअतुस सालिहा के ढलाई के लिए, वाह वाह वाह। ये देखिए समिति ना, हाँ समिति रईसुद्दीन साहब, ये मोहम्मदपुर 5 बोरी सीमेंट दे रहे। नारे
तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जनाब रईसुद्दीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। यो की बोलूं ना तू ना निकल बोले अल्लाह इनके देने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। हजरत मोहम्मद फैयाज भाई 5 बोरी जनाब मोहम्मद फैयाज साहब 5 बोरी सीमेंट दे रहे हैं हरवा। हरवा, हाँ अभी हरवा वही फैयाज ना माशाअल्लाह जी। मोहम्मद फैयाज साहब 5 बोरी सीमेंट दे रहे हैं, अल्लाह इनके सीमेंट को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। एक गाड़ी कोई गिट्टी देगा, एक टेलर गिट्टी, एक टेलर कोई गिट्टी देगा। बोलो भाई, कोई अल्लाह का वली है, कोई अल्लाह का शेर। अच्छा, एक आदमी कोई 1000 रुपया नगद देने वाला है, एक आदमी कोई 1000 रुपया नगद देने वाला है, कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का शेर, कोई अल्लाह का चहीता, कोई अल्लाह का प्यारा। मजमा कम है मगर दम है। नैयर भारती साहब, मौलाना फैयाज साहब, मजमा कम है मगर दम है, दम है। कारी साजाद साहब मेरे मदरसे के बड़े हुनहार उस्ताद हैं, हम बहुत प्यार और मोहब्बत करते हैं इनसे, बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। सोने के वक्त भी पूछते हैं कि कारी साहब किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। उठते हैं तो फिर वही कारी साजाद, कारी सद्दाम, कारी फिरोज। फिर सोने लिए जाते हैं तो इन लोग से पूछ पाछ के जाते हैं। कारी साजाद बहुत अच्छा है, देखने में ठीक ठाक है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, है ऐसा कोई एक आदमी 1000 रुपया देने वाला, एक आदमी है कोई 1000 रुपया देने वाला। ये देखिए, ये देखिए मेरे दादा और नाना जान, दादा भी है नाना भी है, 2 पनसैया इसलिए दे रहा है। ये देखिए माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब आशिक साउंड वाले 500 रुपए। वाह भाई वाह, ये जनाब भाई आशिक साउंड वाला बहुत अच्छा माइक है। इंशाल्लाह जलसा करेंगे तो आशीर्वाद तुरे में आइंदा कैसा। अरे वादा भाई, वादा पक्का। माशाल्लाह ये देखिए बहुत अच्छा साउंड वाला है। ये 500 रुपया दिए हैं, अल्लाह ताला इसके देने को बेहद कबूल फरमाए। हाफिज मुजम्मिल साहब कंप्यूटर वाला हरवा चौक, ये 1000 रुपया दे रहे हैं, अल्लाह इनके 1000 रुपये को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। हाफिज मुजम्मिल साहब कंप्यूटर वाला 1000 रुपया दे रहे हैं, अल्लाह इनके 1000 रुपये को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। बोलो ना आमीन हो, आमीन। अच्छा, कोई और एक टेलर गिट्टी देने वाला, एक टेलर गिट्टी है भाई, कोई एक टेलर गिट्टी देने वाला, एक आदमी, कोई अल्लाह का वली है, कोई भाई अल्लाह का वली एक टेलर गिट्टी देने वाला इस मजमे में है। इस मजमे में एक आदमी कोई एक टेलर गिट्टी